अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए बड़ा ही हैप्पी वीकेंड चल रहा है। भाई ज़ाहिर बताए हैप्पी वीकेंड क्यों ना हो। कहाँ से शुरू करूँ? 19 लोगों को जो कि 9 मई में के मुजरिम थे उनको मर्सी पिटिशन के ज़रिए जो है उनकी सज़ाएँ जो जितनी भी रिमेनिंग थी वो माफ़ कर दी गई, यानी कि कोई 6 से 8 महीने की जो उनकी सज़ा है वो माफ़ कर दी गई। 1.5 साल वो जेल में रह चुके थे। उसके बाद जी क्या हुआ, मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज रखा गया और हुकूमत ने भी अपनी तरीके से अपना जो स्मार्टनेस थी और अपना जो शातिरपन था वो दिखाया। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे, उसकी भी मैं आगे चल के बात करूँगी। तो एक तो ये खैर पीटीआई को उसमें भी इंगेज रखा। इसके अलावा मैंने आपको जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पीटीआई ने हुकूमत के ऐसी दरख्वास्त की कि भाई हम तो मिलना चाहते हैं, भाई इमरान खान से मिलेंगे तो फिर ये मामला आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने आज की बोला कि ठीक है जी आप हफ्ते को मुलाकात कर ले, तो उन्होंने पीटीआई वालों ने बोला कि नहीं हफ्ते को नहीं, हम 1-2 दिन में मुलाकात करते हैं। विच मीन्स के उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने कहने के हिसाब से उन्होंने अपनी जो मुलाकात है उसकी अरेंजमेंट करानी है, और जिसका वो कह रहे हैं कि अपनी उन्होंने अरेंजमेंट करानी है। ये भी एक हैप्पी वीकेंड है कि भाई उनकी बात मानी गई है। एक और हैप्पी वीकेंड की बात यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो डी चौक वाले हैं, यानी वो लोग जो कि 24 से 26 नवंबर के बीच में इस्लामाबाद में आकर के हल्ला बोल के गए थे और जिनको बुला करके पिंकी पीरनी और जो गंडापुर हैं वो भाग गए थे, उनमें से जो 250 लोग हैं उनको कल जो है वो ज़मानत मिली थी। और आज की मैं अगर आपको बात बताऊँ, आज भी थोक के हिसाब से, यकीन करें थोक के हिसाब से, जो अभी तक जो फिगर जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो है जी कोई 40 लोग। आज भी 40 लोगों को ज़मानत मिली है। और ये ज़मानत है वो जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये वाली ज़मानतें नहीं होती कि जी ये 5 हज़ार के में चल के जमा कराएं और फिर उसके बाद जी आपकी ज़मानत हो जाएगी, और ये वो वाली ज़मानतें। अच्छा, ये भी एक अच्छी खबर है पीटीआई वालों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों की ज़मानतें हुई हैं वो तो अपने वीकेंड जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। मैं अपना वीकेंड अपने हस्बैंड के साथ गुजार रही हूँ। अगेन बैंकॉक में हूँ, लेकिन मेरा लास्ट वीकेंड है इधर बैंकॉक में, और इंशाल्लाह ताला कमिंग वीक के अंदर ये जो वर्क वीक हमारा स्टार्ट होगा उसके अंदर मैं वापस अपनी पाक सर ज़मीन पर आ करके अपने लाहौर स्टूडियो से अपना शो करूँगी और फिर अपनी व्लॉगिंग भी करूँगी पाकिस्तान से बैठ करके। कहीं से भी आप बैठ के करें, बस मसला ये है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो अजीबो-गरीब किस्म के हैं। यहाँ पे अभी आप देखें, थाईलैंड हालांकि डेवलप मुल्क है लेकिन इतना भी डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी मैं ये देख रही होती हूँ कि कोई ना कोई असूल है, कोई ना कोई यहाँ पे मतलब कानून है। मतलब कि यहाँ पे जैसे हम न्यू ईयर्स पे थे, क्रिसमस एक बहुत बड़ी यहाँ पे फेस्टिविटी होती है। क्रिसमस पे, न्यू ईयर्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है, इन ममालिक के अंदर। और बैंकॉक वैसे भी एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ पर मजाल है कि कोई छेड़छाड़ हो जाए, मजाल है कि कोई बदतमीज़ी हो जाए, मजाल है कि आप यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में या किसी क्लब में या कहीं पर अगर आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं या अगर आप चाय कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, कोई अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बदतमीज़ी हो जाए। हालांकि सब जगह पे गार्ड्स होते हैं, बाउंसर्स होते हैं सब जगह पे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पे कानून को फॉलो किया जाता है। कानून को किस तरह, ट्रैफिक का इतना मुनज़्ज़म यहाँ पे तरीका है। हालांकि यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक है लेकिन इतना मुनज़्ज़म तरीका है। तो जब मैं ऐसे ममालिक में आती हूँ ना, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह का बहुत शुक्रिया है, शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। बहुत शुक्र है कि ज़िंदगी में पाकिस्तान के अलावा और बहुत से ममालिक देखे हैं, बड़ा अच्छा ट्रैवल किया है। तो जब मैं किसी दूसरे मुल्क में जाती हूँ ट्रैवल करने के लिए, वेकेशंस पे या काम के लिए, तो मैं देखती हूँ तो मुझे एक ना, आप यकीन करें, मुझे अंदर से एक जलन सी होती है कि भाई हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारे पाकिस्तान में इस तरह से क्यों नहीं। आप ये देखें ना, मैं थाईलैंड में आई हूँ, यहाँ पर कोई इस किस्म की कोई सियासत नहीं है कि जी एक कोई ख़ास किस्म का तबका हो जिसने आग लगाई हो, जिसने फितना पैदा किया हो, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ करी और इमरान खान करी। और ये सब कुछ इमरान खान के इमा पर हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है, बल्कि इमरान खान चाहते ही आशीर्वाद क्या हासिल है, इमरान खान चाहते ही है कि ये सब कुछ हो। सो हैवन सेड दैट, खैर इन लोगों का तो अच्छा वीकेंड गुजरा है, लेकिन ये सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड है। वो जैसे होता है ना, बॉलीवुड में हर जुमे को उनकी एक पिक्चर रिलीज होती है सिनेमा के लिए, तो फ्राइडे टू फ्राइडे एक होता है ना कि एक स्टार का फेट फ्राइडे टू फ्राइडे होता है। इसी तरह इमरान खान का जो मुकद्दर है वो डे टू डे या कह ले वीकेंड टू वीकेंड तब्दील होता रहता है। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि आने वाले 3-4 दिनों में क्या क्या होने वाला है। अब मैं आपको एक और ऐसी खबर देने वाली हूँ जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का वीकेंड खराब हो जाएगा। हालांकि आप यकीन करें, मेरा मकसद उनका वीकेंड खराब करना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मैंने खबर तो देनी है ना। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात है उनसे कुछ ज़्यादा अपनी उम्मीद नहीं लगानी है। इंसाफी रहनुमा जो हैं, जो यूथिया ब्रिगेड है, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शातिर समझ रही है, कुछ ज़्यादा ही अपने आप को सियानी समझ रही है। वो इस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं कि जी जो अमेरिका में जब ट्रंप ओथ लेंगे तो क्या होगा कि अडयाला जेल के दरवाजे खुल जाएंगे।
अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिकी जज है वो 10 जनवरी को, तारीख क्या है 10 जनवरी को माली फ्रॉड के एक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप को सज़ा सुनाएगा। और क्योंकि अमेरिका अमेरिका है और इमरान खान साहब हमें जितना अमेरिका के बारे में बताते सबसे ज़्यादा तो वही बताते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं तो अमेरिका को अमेरिका से ज़्यादा जानता हूँ। तो अमेरिका में जब कैपिटल हिल हुआ तो उन्होंने दस्ती फ़ौरन उनको सजाएं दी। इसके अलावा अमेरिका को दूसरों की मुल्कों के अंदर इंटरफेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। अपने मुल्क के अंदर चाहे वो गुआंतानामो बे बनाएं, चाहे वहाँ पर कैदियों को रखें, चाहे वहाँ पर इलीगली अनलॉफुली वहाँ पर वो लोगों को डिटेन करें, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर या कहीं पे भी किसी और मुल्क के अंदर अगर कुछ अपने हिसाब से वो मुल्क करेगा तो अमेरिका को उसके अंदर बड़ी तकलीफ होगी। इसके अलावा जी अमेरिका के अंदर जो फाइनेंशियल करप्शन है, जो माली बेज़ाब्त की है, उसके भी बड़े सख्त किस्म के कवानीन हैं। और जी डोनाल्ड ट्रंप इसके नक़े में आ चुके हैं। जो यूथिया ब्रिगेड है उनकी उम्मीदों को धचका लगेगा, क्योंकि हफ्ते को ट्रंप खुद एक सज़ा याफ्ता शख्स बन जाएंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनकी नज़र में अपने नंबर टांकने के लिए इमरान खान ने करोड़ों रुपए की PR कैंपेन की, जिनकी नज़र में अपने नंबर टांकने के लिए इमरान खान ने कहा कि जी मेरे जितने भी मेरे एंटी अमेरिका बयान रहे हैं माजी में, उन सब के ऊपर आप पानी फेर दो, उनको भूल जाएं। मैं गजनी बन गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं है कि जो मैंने अमेरिका के खिलाफ बोला था वो क्या बोला था। और जी इमरान खान को भी एक और मुकदमे में आप देखेंगे कि इसी रवा हफ्ते में सज़ा होगी। तो आम ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं वो ये है कि ये जो मंडे से वीक शुरू हो रहा है उसमें इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही एक जैसे, दोनों की हरकतें, दोनों की जो चीज़ें वो इतनी मिलती हैं, दोनों के माली बेज़ाब्तगियाँ भी इतनी मिलती हैं, दोनों की गुंडागर्दी भी इतनी मिलती है, दोनों की धौंस और धांधली भी इतनी मिलती है कि दोनों ही सज़ा याफ्ता होंगे और दोनों जो हैं वो कोस रहे होंगे बैठ बैठ के अपने उस टाइम के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। और मज़े की बात यह है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यूथिया ब्रिगेड ने तकिया किया हुआ है कि भाई ये ओथ लेकर के आएंगे और ये अडयाला जेल के दरवाजे खुलवा देंगे और इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, मैं क्या करूं, तरस ही आता है, बस सिर्फ यही कह सकती हूँ उनके ऊपर। दूसरी तरफ हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की चालाकियों को अच्छी तरह समझ गई और हुकूमत भी अपनी चालाकियाँ दिखा रही है। हुकूमत उनसे खेल रही है। हुकूमत ने, मैंने आपको पहले बताया था, जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाना कोई नहीं है। इमरान खान को बाहर निकालना हुकूमत के बस में ही नहीं है, क्योंकि हुकूमत निकाल नहीं सकती। भाई ये तो अदालतों का काम है ना, कोई भी नहीं निकाल सकता, जनरल आसिम मुनीर भी नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है। हुकूमत सिर्फ इंतजार कर रही है इनको इंगेज करके कि ये कब बैक ऑफ करते हैं, राइट। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को ये बहुत ज़्यादा यकीन है कि इमरान खान जो हैं वो अपने एक लफ्ज़ की लाज नहीं रखेंगे। एक लफ्ज़ होता है ना, एक लफ्ज़ जिसके ऊपर वो पूरा उतरें, कभी नहीं उतरेंगे। वो किसी भी मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी, ये बात हुकूमत को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है और वो सिर्फ और सिर्फ इनको इंगेज करके, इनकी बातें मानकर, इनको हल्का सा हौसला दे करके ये अपना टाइम पास कर रहे हैं कि देखते हैं जी कब आता है इमरान खान का वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर वो कहते हैं कि बस नो टू मुज़ाकरात, मैंने नहीं करना। क्योंकि सारी बातें जो फैलाई जा रही हैं ना, इमरान खान निकाला जा रहे हैं, इमरान खान हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, सब बकवास, सब झूठ, सब 2 नंबरी, मतलब चिट्टा कोरा झूठ है ये, इसमें कुछ भी सच नहीं है। 9 मई को जो रहम की अपील के बाद, मर्सी पिटिशन के बाद जिनकी सज़ाएं माफ़ हुई, उन लोगों ने बाहर निकल के भड़के मारी। और खैर बाहर निकलने से पहले ही उन तक एक्सेस हुआ। अच्छा, ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि उन तक एक्सेस जो है वो किस तरह से हुआ, लेकिन खैर जी पाकिस्तान में हो ही जाता है ऐसे एक्सेस। उन तक एक्सेस हुआ, एक्सेस होकर के उनसे भड़के मरवाई गई। उनकी जो भड़के हैं वो जितने भी यूथिया व्लॉगर्स हैं और एंकर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश की और उन्होंने इमरान खान के पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। क्योंकि अगर इमरान खान को भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इतनी सी, वैसे तो खैर मैं अभी तक उसी चीज़ पे कायम हूँ कि इमरान खान को बिल्कुल रियायत नहीं मिलेगी अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, जितने लोगों से मेरी बात होती है। लेकिन अगर कोई एक 1 पॉइंट अगर चांस भी था ना कि चलो यार कुछ इमरान खान अगर माफ़ी मांग लेगा तो कुछ रहम वहम का चक्कर जो है वो उधर भी कर लिया जाएगा। उन्होंने रहम के बेसिस के ऊपर जिन लोगों को बाहर निकाला था उनकी हरकतें और हरकतों सकनात देख करके उन्होंने ये तो बिल्कुल ही डिसाइड कर लिया कि भाई अब पूरी सज़ा होगी, बराबर सज़ा होगी, हर हाल में होगी, चाहे जो भी हो,
वो सबको होगी, ठीक है, सज़ा तो होकर रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान की रिहाई या इमरान खान से किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी, किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है ना, वो ये कहता है कि भाई अगर इमरान खान के साथ कोई नरमी बढ़ती जा रही है, वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इमरान खान, क्योंकि उनको पता है कि इंतशारी आदमी है। अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये फिर सड़कों पे आ गया और फिर इसने आकर के जो है वो मुसीबत क्रिएट कर दी, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। अब ये अगेन मैं फिर आपसे बात करूँगी थाईलैंड, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट ये टूरिस्ट स्पॉट है, वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। अगर यहाँ पर, मैं नॉर्मली एक बात बता रही हूँ, यहाँ पर कि अगर मुझे पता चले कि जी कोई ऐसी पार्टी है, अव्वल तो यहाँ पे पार्टियों वाला सिस्टम नहीं है ना, यहाँ का तो सिस्टम ही बहुत अलग है, कि अगर यहाँ पर कि जी मुझे पता चले कि जी यहाँ पर कोई इमरान खान जैसा फितना है, तो मैं तो 10 दफ़ा कहूँगी, मैं तो अपने हस्बैंड से कहूँगी मत आए भाई, हमने नहीं जाना थाईलैंड भाई। मैं कहूँगी सीधी तरह कि अपने हस्बैंड से कि मेरे जी पति श्री, मेरे पति परमेश्वर, आप मुझे कहीं और ले जाए, मुझे नहीं ऐसी जगह पर जाना भाई। हम यहाँ पे चिल करने के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, अपना टाइम ऑफ करने के लिए आ रहे हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी स्ट्रेस मिले? तो आप मुझे सोचें कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो अपना पैसा वहाँ पर लगा रहा है, इन्जॉयमेंट नहीं, वो अपना पैसा लगा रहा है वहाँ पे, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसको पता चले कि जी वहाँ पर एक इंतशारी बैठा हुआ है और ये किसी भी टाइम पर बाहर आ जाएगा, मुझे बताएं कि किस तरह से वो अपना पैसा खर्च करेगा। इसलिए इमरान खान से किसी भी किस्म की जो नरमी है वो नहीं बढ़ती जाएगी, बल्कि इमरान खान और जो इमरानी दहशतगर्दों की भरपूर ठुकाई पूरी शिद्दत से की जाएगी, पूरी शिद्दत से। और आप ये देखेंगे ये जो छोटे मोटे जो रिलीफ है और ये जो हैप्पी वीकेंड उनको मिल रहे हैं ना, आपने इनसे घबराना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं समझना कि ओहो गल बद गई जे, तो ओहो हुकूमत बैकफुट पे चली गई है और हुकूमत ने क्या करना है। हुकूमत ने सियासत छोड़ करके रियासत बचाने का जो नारा लगाया था ना, हुकूमत उस पर कायम है और नून लीग उस पर लगातार काम था। आप किसी को भी सुन, शहबाज शरीफ को सुन लें, एहसन इकबाल को सुन लें, अता तारर को सुन लें, ख्वाजा आसिफ को सुन लें, हर कोई, इवन मरीम नवाज को सुन लें, वो डेवलपमेंट की ही बातें कर रहे होते हैं। हाँ, अब क्योंकि अता तारर क्योंकि वज़ीर इत्तलात हैं, तो जब कोई इस तरह की बात हो जाती है पीटीआई की तरफ से, तो ये उनका काम है, उनकी जॉब है कि वो इत्तलात को क्योंकि हेड कर रहे हैं, तो वो इतला देते हैं कि भाई अब हुकूमत की तरफ से ये इतला है। तो वो सिर्फ एक एहतमाम हुज्जत को पूरा करता है, वरना आप किसी को भी उठा करके देख लें, हुकूमत से, हुकूमत में बैठे हुए लोग, हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग सियासत नहीं कर रहे, वो जेन्युइनली रियासत बचा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक फितना है जिसको सियासत रियासत कहते हैं, सब भाड़ में जाए, बस सिर्फ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जिसका नाम है इमरान खान। इमरान खान कहता है कि सबकी ऐसी की तैसी, सब भाड़ में जाओ, सिर्फ इमरान खान को बचाओ। तो ये जो सोच है ना, ये बड़ी ही नेगेटिव, बड़ी ही सेल्फिश सोच है और अप्रोच है, और इससे पाकिस्तान को क्या, किसी भी मुल्क को कोई फायदा नहीं। मैं तो कब से कहती हूँ, अगर कोई मुल्क ले रहा है ना इमरान खान को, दे दो भाई, हाथ जोड़ के इमरान खान को उस मुल्क को दे दो भाई, कि ले लो, वो ले जाए अपने मुल्क में ये। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस मुल्क में इमरान खान जाएंगे ना, अगर कभी किसी और मुल्क में चले, जिस मुल्क में इमरान खान जाएंगे, उस मुल्क का ये पट्टा ही बिठा देंगे, उस मुल्क का ये बेड़ा गर्क ही करेंगे। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास तो कोई अच्छी खबर नहीं है इमरान खान के लिए, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए तो अच्छी खबर यही है ना कि इमरान खान जो है वो अडयाला से बाहर आ गए। ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे पास, आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे पास, मेरी इतलात के मुताबिक। आई डोंट नो इफ आई एम राइट और इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी जो मेरे पास इतला है, देखिए मैं उसी पर बात करूंगी। मैं बार बार आपको कहती हूँ, मैं किसी की खबर को या किसी की इन्फॉर्मेशन को मैं चैलेंज नहीं करती, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो मेरा एनालिसिस है, और जो मेरा जो एनालिसिस है वो उस इन्फॉर्मेशन पर बेस होता है जो मुझे मिलती है। तो मुझे अभी तक ना कोई ऐसी खबर और ना मेरा कोई ऐसा एनालिसिस है कि इमरान खान अगले 6 महीने या 5 महीने में आपको जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं, इतना नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2024 में वो जेल में ही रहने वाले हैं, 2025 में भी वो जेल में ही मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको किसी किस्म की कोई नरमी जो है वो मिलने वाली है, एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।